आज के सत्संग में आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के सत्संग में चर्चा का विषय मनुष्य योनि, एक बंधन और मोक्ष, इस पर करने जा रहे हैं। देखिए, हम सब इस बात से भली भांति परिचित हैं कि मिले हुए जीवन में, हम सभी के जीवन में दुख कम या अधिक तो बने ही रहते हैं और मनुष्य का स्वभाव है कि दुखों से बचना और सुखों की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना, प्रयास करना। दूसरी बात, मनुष्य ही नहीं, मनुष्य से नीचे की भी सभी योनियों के जीव अपने अपने बुद्धि के स्तर पर सुख ही चाहते हैं, दुख कोई भी नहीं चाहता। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि सुख तो हमारे जीवन में घंटों के हिसाब से या दिनों के हिसाब से आते हैं, लेकिन दुख महीनों के हिसाब से, सालों के हिसाब से हमारे जीवन में बने ही रहते हैं। तो इसका कारण क्या है कि मनुष्य एक बुद्धिमान प्राणी है। तो मनुष्य योनि पाकर हमें ये चिंतन करना चाहिए कि हमारे मिले हुए सुख हमसे छिन जाते हैं। देखिए, प्रकृति में जितने भी सुख हैं, ये हमें महसूस करना चाहिए कि प्रकृति द्वारा जितने भी जड़ पदार्थों के सुख हैं, वो हमें तात्कालिक ही सुख देते हैं। देखिए, ये प्रकृति के पदार्थों का स्वभाव है। जबकि दूसरी ओर भगवान सच्चिदानंद है, वो आनंद स्वरूप है और जीव चेतन है। एक चेतन जीव अंतोगत्वा परम चेतन शक्ति की ओर जब तक रुख नहीं करेगा, वो प्रकृति के पदार्थों में दुखी ही बना रहता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शास्त्रों में 84 लाख योनियों का वर्णन है, लेकिन मनुष्य को छोड़कर शेष सभी योनियां भोग योनियां बताई गई हैं। दूसरे शब्दों में, मनुष्य से नीचे की सभी योनियां भी भोग योनि हैं और मनुष्य से ऊपर की योनियां भी भोग योनि हैं। क्योंकि प्रकृति के देखिए 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है। ये अक्सर हम अपनी चर्चाओं में इस बात का जिक्र करते रहते हैं। देखिए, मनुष्य से नीचे की जितनी भी योनियां है ना, वो सारी तमोगुण प्रधान गिनी जाती है और मनुष्य से ऊपर की सभी योनियां सतोगुण प्रधान गिनी जाती है। साधारण रूप से मनुष्य योनि एक रजोगुण प्रधान है, यानी हमारी आत्मा इन गुणों से बंध जाती है और मनुष्य योनि पाकर ही मनुष्य इन गुणों से मायातीत हो सकता है। दूसरे शब्दों में, मनुष्य योनि में ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। इसीलिए तो मनुष्य योनि का अधिक महत्व है, क्योंकि मनुष्य योनि में ही आध्यात्मिक उन्नति की जा सकती है, क्योंकि कर्म योनि प्रधान है। मनुष्य जीवन जो हमें एक साधन रूप में मिला है, हम जितना अधिक पुरुषार्थ परमात्मा के लिए करते हैं, देखिए, परमात्मा के लिए हम जो भी पुरुषार्थ करते हैं वो परमार्थ माना जाता है। जो स्वयं के भोगों के लिए हम करते हैं वो एक स्वार्थ है। पुरुषार्थ तो उसमें भी होता है, लेकिन वो स्वार्थ प्रेरित, यानी कि सकाम इच्छाओं के प्रति हमारा एक पुरुषार्थ बना रहता है, जो एक बंधन का कारण बनता है। देखिए, पाप कर्म ही बंधन का कारण नहीं है, ये पुण्य कर्म भी बंधन का कारण बनते हैं। देखिए, पाप कर्म हो चाहे पुण्य कर्म, इनका एक निश्चित समय के बाद फल आता है। फल क्या है? अनुकूल परिस्थितियां जीवन में आना सुख रूपी फल है, प्रतिकूल परिस्थितियों का जीवन में मिलना दुख रूपी फल है, जिससे कि आप हम अच्छी तरह परिचित हैं। मनुष्य से नीचे की योनियों में पाप कर्मों का अधिक नाश होता है और मनुष्य से ऊपर की योनियों में पुण्य कर्मों का अधिक नाश होता है। और मनुष्य योनि में पाप कर्मों का भी नाश होता है और पुण्य कर्मों का भी नाश होता है। अक्सर ऐसा बोलने में भी आता है कि हम सुख रूपी फलों का तो त्याग कर सकते हैं, लेकिन दुख रूपी फलों को तो हमें स्वयं को ही भोगना ही पड़ता है। देखिए, मनुष्य योनि में तो फिर भी कम दुख होते हैं, यानी कि सुखों की तुलना में दुख कम होते हैं,
लेकिन मनुष्य से जो नीचे की योनियां हैं उनमें तो दुखों की भरमार होती है। मैंने बताया ना, देखिए वो परमात्मा की एक कृपा है कि मनुष्य से नीचे की योनियों को अचेत रखा गया है ताकि उन्हें दुख भोगने में कष्ट ना हो, पीड़ा ना हो। ये परमात्मा का एक दया भाव है अपने जीवों पर। इसलिए मनुष्य योनि पाकर हमारा लक्ष्य केवल और केवल परमात्मा को पाने का ही होना चाहिए। देखिए हम सभी आत्माएं या जीव चेतन हैं और ये माया जो प्रकृति है इसके जड़ पदार्थों द्वारा जितने भी इंद्रिय विषय के सुख मिलते हैं ये सभी जड़ हैं। ये पांच विषय गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द हैं। ये वास्तव में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश जो स्थूल भूत हैं जिनको तामसी कहा गया है, ये उन्हीं के ही तन्मात्र हैं, यानी कि उन्हीं के ही गुण हैं जो हमारे विषय भोग माने जाते हैं। और इन्हीं को भोगने के लिए मनुष्य लालायित रहता है और इन्हीं के लिए फिर वो सकाम भाव से कर्म करने लगता है। कलयुग में तो यहाँ तक देखा गया है कि मनुष्य इन भोगों की प्राप्ति के लिए कर्म ही नहीं विकर्म भी कर जाता है, यानी इन्हीं भोगों की प्राप्ति के लिए पाप कर्म भी कर जाता है, जिसके फलस्वरूप मरने के बाद फिर नीचे की योनियों में अधोगति होती है। देखिए नीचे की योनियों में तो अभी बताया ना दुख ही दुख है, इसीलिए तो परमात्मा ने उन सभी योनियों के जीवों को अचेत रखा है। देखिए मनुष्य से नीचे की जो पशु योनि है वो थोड़े कम अचेत है, उनको सुख दुख महसूस होते हैं। उससे नीचे पक्षी हैं, उनको और कम सुख दुख महसूस होते हैं। देखिए जितनी भी और नीचे की योनियों में जाओ, कीट पतंगे हैं, कीड़े मकोड़े हैं, वनस्पति है, जैसे जैसे नीचे की योनियों में आप जाओगे ना उनको परमात्मा ने एक दया भाव रखते हुए अधिक अचेत रखा है ताकि वो अपने जो लंबे समय तक दुख भोगते हैं ना उनको महसूस नहीं हो, उनको पीड़ा ना हो, इसीलिए उनको अचेत रखा गया है। देखिए मनुष्य योनि हमें परमात्मा को पाने के लिए मिली है। देखिए बंधन क्या है, जब हमारा जन्म मरण चलता रहता है तो फिर ये बंधन बना रहता है। देखिए मनुष्य योनि में अगर हम परमात्मा को पा लेते हैं, यानी मिले हुए मनुष्य योनि के जन्म में ही हम स्थूल शरीर के रहते रहते अगर हम परमात्मा को पा लेते हैं तो मरने के बाद हमारा मोक्ष की प्राप्ति होती है। हमारे क्योंकि तीन शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। देखिए मोक्ष की प्राप्ति तो तभी होती है जब स्थूल शरीर के रहते रहते अगर हमारा सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर दोनों समाप्त हो जाते हैं तो स्थूल शरीर के मरने पे या मृत्यु को प्राप्त होने पे फिर बंधन समाप्त हो जाता है। देखिए बंधन किसका है, सूक्ष्म शरीर का और कारण शरीर का। जब ये दोनों शरीर ही स्थूल शरीर के रहते रहते अगर समाप्त हो जाते हैं यानी कि हम मायातीत हो जाते हैं तो स्थूल शरीर की मृत्यु आने पे हम मायातीत हो जाते हैं, यानी कि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। कहीं कहीं शास्त्रों में सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को केवल सूक्ष्म शरीर भी मान लिया जाता है और कहीं कहीं कारण शरीर भी मान लिया जाता है। देखिए हमारा स्थूल शरीर एक कार्य करता हुआ दिखाई देता है ना, तो इसके पीछे जो कारण है वो हमारा सूक्ष्म और कारण शरीर ही होते हैं। देखिए सभी कार्यों का एक कारण होता है और ये कारण जब तक मौजूद रहेगा कार्य होता हुआ दिखाई देगा, यानी कि जब तक हमारा सूक्ष्म और कारण शरीर रहेंगे हमें मरने, देखिए स्थूल शरीर की मृत्यु हो जाती है तो स्थूल शरीर के मरने पे हमें फिर पुनः एक अगली योनि में जन्म मिलता है। जो अगली योनि में हमें जन्म मिलता है उसका कारण क्या होता है, हमारे सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। और क्योंकि परमात्मा न्यायकारी हैं,
दया भाव रखते हैं, वो तो है एक अलग गुण है ही है परमात्मा का। सर्वप्रथम परमात्मा क्योंकि न्याय करते हैं, इसलिए हमें कर्मों के आधार पर और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जिस पर अक्सर लोग चर्चाएं करते नहीं है, लेकिन मैंने अब तक जितने भी सत्संग किए हैं, अक्सर जितना महत्व मैं कर्मों को देता हूँ उससे अधिक महत्व मैं संस्कारों को देता हूँ। हालांकि ये एक बहुत ही गूढ़ विषय है, इस पर हम विस्तार से चर्चा किसी अलग सत्संग में करेंगे, लेकिन आज हम एक सामान्य रूप से चर्चा करेंगे ताकि ये जो बंधन है ये हमें समझ में आ जाए। देखिए, जब तक हमें समझ में आएगा नहीं तो हम इसको समाप्त करने के लिए प्रयत्न ही नहीं करते। बस जीवन देखिए, साधारण क्या देखा जाता है कि मनुष्य जीवन में लगभग 90-95% लोग इस पर विचार ही नहीं करते, यानी एक इस विषय पर कुछ भी एक सुनना भी पसंद नहीं करते। बस जीवन जो मिला है बस उसी में मौज मस्ती की, ज्यादा से ज्यादा अच्छे अच्छे कर्म करने में लोगों की रुचि होती है ताकि कोई उसका दुख रूपी फल बुरे कर्मों का नहीं आए। इसलिए ये तो देखिए अच्छी बात है, मैंने बताया था ना पहले भी, देखिए बुरे कर्मों से तो पुण्य कर्म अच्छे हैं, मतलब अच्छे काम करना तो बहुत ही अच्छी बात है ही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्योंकि मनुष्य योनि मिली है तो मनुष्य योनि पाकर मनुष्य योनि का क्यों महत्व है कि हम सत्संग करें, परमात्मा को जाने, प्रकृति को जाने, ताकि जो हमारा एक बंधन है, देखिए जब तक हम महसूस ही नहीं करते कि हमारे ऊपर कोई बंधन है, तब तो मनुष्य, मैंने कहा ना 90-95% लोगों को मालूम ही नहीं है कि हमारे ऊपर कोई बंधन है। तो फिर उस बंधन को छुड़वाने की या छोड़ने की मनुष्य का प्रयास भी नहीं होता, जबकि शास्त्रों में कहा गया है, देखिए मनुष्य योनि में मनुष्य को परमात्मा को जानने की जिज्ञासा होनी चाहिए, केवल इच्छा ही नहीं, जिज्ञासा मन में बनी रहनी चाहिए कि परमात्मा के बारे में हम अधिक से अधिक जाने। जब हम परमात्मा के बारे में अधिक से अधिक जानने की इच्छा रखते हैं, जिज्ञासा रखते हैं, तभी हमारा मन श्रद्धापूर्वक सत्संग करता है। फिर सत्संग जितने जितने गहरे तल पे होता है, यानी कि जितने गहरे तल पे श्रवण होता है, तभी मनुष्य का फिर मनन हो पाता है। स्मरण होने से फिर और उसका इन विषयों पर एक गहन अध्ययन आरंभ होता है, तभी फिर मनुष्य इस दिशा की ओर फिर अपना बंधन समाप्त करने के लिए प्रयास करना आरंभ करता है। देखिए, मिले हुए स्थूल शरीर की तो बंधन है 60 साल, 80 साल, 100 साल, 120 साल। देखिए, हम जितनी जितनी आयु लेकर आए हैं या सांसें लेकर आए हैं, तो स्थूल शरीर का बंधन तो उतने ही वर्षों का है ना। लेकिन जो हमारा सूक्ष्म और कारण शरीर है, उसकी कोई आयु नहीं है। इसको आप बोलने में चाहे हजारों साल मानो, लाखों साल मानो, करोड़ों साल मानो या अरबों वर्ष मानो, मानने में कुछ भी मान सकते हो, क्योंकि जब तक हमारा ये कारण बना रहेगा, यानी कि कारण शरीर बना रहेगा, ये हमें 84 लाख योनियों में बने हुए कर्मों के आधार पर या बने हुए संस्कारों के आधार पर, अभी हम संस्कारों पे बात करते हैं, तो उसके आधार पर ही हमारे नए नए स्थूल शरीर हमें मिलते रहते हैं। इसीलिए तो देखिए, ये 84 लाख योनियां शास्त्र में बताई गई हैं। देखिए, हम जो मनुष्य से नीचे अपने घरों के आसपास इतने पशु देखते हैं, पक्षी देखते हैं, कीड़े मकोड़े या पेड़ पौधे देखते हैं, ये तो देखिए हमारे स्थूल आंखों द्वारा देखने में आते हैं, जबकि बैक्टीरिया, वायरस, इतने तरह के जीवाणु हैं जो हमारे इन स्थूल आंखों से देखे ही नहीं जा सकते। अर्थात इतनी अधिक योनियां हैं, उन सभी योनियों में असंख्य जीव हैं। तो ये सभी जीव भी कभी ना कभी मनुष्य योनि में थे,
इस बात को मानकर चलो। देखिए, मनुष्य योनि में जब जब वो थे, उन्होंने जैसे जैसे कर्म किए थे, वो वैसे वैसे उसके फल भुगत रहे हैं। यानी कि उन योनियों में जन्म लेकर वो अपने अपने कर्मों को भोग रहे हैं। तभी तो मनुष्य से नीचे की और ऊपर की योनियां भोग योनि कहेगी हैं। देखिए, मनुष्य से नीचे की योनियां तो दंड रूप में है, जबकि मनुष्य से ऊपर की योनियां पुरस्कार रूप में है। भले ही पुरस्कार में कोई जबरदस्ती नहीं रहती। देखिए, सरकार भी कभी किसी को सम्मान देती है तो सम्मान आप ले भी सकते हो, आप मना भी कर सकते हो। यानी कि ऊपर की योनियों में मनुष्य जाने को बाध्य नहीं है। बहुत से मनुष्य की इच्छा रहती ही नहीं है, भले ही उनका योग्यता रहती है, पात्रता बनी रहती है, लेकिन उनकी पुनः इच्छा रहती है कि वो अपनी बची हुई आध्यात्मिक यात्रा, क्योंकि मनुष्य योनि में ही संभव है, इसलिए उनकी हमेशा ही कोशिश रहती है ऐसे आत्माओं की कहो या ऐसे मनुष्यों की कि उन्हें पुनः मनुष्य शरीर ही मिले। जबकि नीचे की योनियों को तो एक दंड रूप में है। कोई कहे कि मैं, देखिए, कोई इंसान चाहता है कि मरने के बाद नेवला बने, सांप बने, पेड़ पौधा बने, कुत्ता बने, बिल्ली बने, पक्षी बने? ऐसा चाहता तो कोई नहीं। लेकिन क्योंकि परमात्मा ने प्रकृति द्वारा एक ऐसी व्यवस्था बना रखी है। देखिए, आपको पता नहीं ध्यान है या नहीं, कुछ महीने पहले हमने प्रकृति एक अदालत के ऊपर भी चर्चा की थी, एक सत्संग किया था। तो परमात्मा की ये जो प्रकृति की एक ऐसी संरचना है, व्यवस्था है अलग अलग योनियों की, ताकि मनुष्यों को अपने किए गए कर्मों का फल मिले। देखिए, परमात्मा तो नहीं चाहते कि हमें दुख मिले, लेकिन किए गए कर्म का तभी नाश होता है जब उसका फल भोग लिया जाता है। और ये कर्म का एक सिद्धांत है कि करने वाले को ही भोगना पड़ता है। जिसने कर्म किया है, फल भी उसी को ही भोगना पड़ता है, किसी दूसरे तीसरे चौथे को नहीं। और ये भी अभी आपको बताया कि सुख रूपी फलों का तो हम त्याग कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया ना, सम्मान को हम चाहें तो सरकार द्वारा दिए गए सम्मान को ले सकते हैं या मना भी कर सकते हैं। लेकिन अदालत द्वारा अगर कोई दंड दिया जाता है तो हम दंड भोगने से तो मना नहीं कर सकते। कोई अपराधी को जब सजा दी जाती है किसी कर्म द्वारा, जब सिद्ध हो जाता है, तो उसको जो दंड दिया जाता है तो वो तो कहे कि मैं इसकी सजा नहीं भुगतूंगा। तो ऐसे तो फिर सरकार की एक व्यवस्था होती है ना, पुलिस पकड़ के उसको जेल में डाल देती है। तो इसी तरह परमात्मा की भी एक ऐसी व्यवस्था है कि नीचे की योनियों में ये जाने वाले जितने भी हैं, ये दंड ही भुगत रहे हैं। ये अलग बात है कि परमात्मा क्योंकि दया भाव रखते हैं, उनके कर्मों का धीरे धीरे नाश हो रहा है। जैसे जैसे वो दुख भोगते हैं तो वो पुनः, देखिए, मनुष्य योनि अभी आपको बताया था ना, पाप कर्म और पुण्य कर्म जब बराबर की स्थिति में आ जाते हैं, यानी कि इनकी शास्त्रों में तुल्यता कहा गया है। जब ये बराबर की स्थिति में आ जाते हैं तो फिर पुनः से मनुष्य योनि मिल जाती है। तो जैसे जैसे, क्योंकि नीचे की सभी योनियों में पुण्य कर्मों का फल तो लगभग बहुत ही कम है, अधिक तो पाप कर्मों का फल है। तो धीरे धीरे जैसे ही पाप कर्म उनके कम होते जाते हैं, कम होते जाते हैं, तो फिर एक ऐसा समय आ जाता है जिसको कि मैंने वनस्पति की यात्रा में विस्तार से बताया था कि वो पशु योनि के बाद ही मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है। वो भी एक अलग विषय है। लेकिन जैसे ही पाप और पुण्य कर्मों की, जब पुण्य कर्मों की अधिकता होती है, मान लो पुण्य कर्म 60% है और पाप कर्म केवल 40% है, तो भी मनुष्य योनि मिल जाएगी। अगर 50-50% ही है पाप और पुण्य, तो भी मनुष्य योनि मिल जाएगी। लेकिन अगर पाप कर्म 55% है, पुण्य कर्म 45% ही रह गई हैं, तो फिर मनुष्य योनि नहीं मिलती, फिर नीचे की कुछ योनि में जाना पड़ता है। जैसे जैसे वो 5% पाप कर्म भोग लिए जाते हैं, फिर पुनः से मनुष्य योनि मिल जाती है। अब हम अपनी चर्चा में संस्कारों को लेकर आते हैं। देखिए, जैसे जैसे हम कर्म करते हैं ना, तो उनकी कुछ हमारे मन में कहो, हमारे कार्य शरीर में कहो,
एक छाप होती जाती है, छाप पड़ती जाती है, कुछ अंदर जिसको कहते हैं संस्कार बनते हैं। जब जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो अंदर शुभ संस्कार बनते हैं, जब जब हम बुरे कर्म करते हैं तो पाप कर्म तो बनते ही बनते हैं, कर्माशय तो बनता ही है, साथ में हमारा एक संस्कार बनते हैं। जब बुरे काम करोगे तो अशुभ संस्कार बनते हैं, अच्छे कार्य करने से शुभ संस्कार बनते हैं। और जैसे जैसे संस्कार पक्के होते जाते हैं, मजबूत होते जाते हैं, तो फिर वो मजबूत संस्कार पुनः अच्छे कर्म करवाने में भी मददगार होते हैं और बुरे काम करवाने में भी मददगार होते हैं। देखिए, समाज में जो बड़े बड़े अपराध होते हैं वो उसका मुख्य कारण क्या होता है? संस्कार ही होती है। देखिए, कर्मों के ऊपर तो सजा दी जाती है, लेकिन संस्कारों के ऊपर कोई सजा नहीं है। ये संस्कारों का बदलना क्या है? मनुष्य का स्वभाव जब तक नहीं बदलता। देखिए, सरकार के जितने भी कानून बने हुए हैं वो केवल स्थूल शरीर को सुधारने में लाते हैं। यानी कि दूसरे शब्दों में जितनी भी सजाएं दी जाती हैं कोर्ट द्वारा को, न्यायालय द्वारा, अदालतों द्वारा, वो जो जेल में बंद किया जाता है स्थूल शरीर को कर दिया जाता है, लेकिन अंदर के जो सूक्ष्म रूप में जो संस्कार विद्यमान रहते हैं, अगर वो नहीं सुधरते तो मनुष्य अपनी सजा भोग कर फिर पुनः बुरे कर्मों में फिर लग जाता है। तो ये सिलसिला चलता रहता है जब तक संस्कार सुधरते नहीं है, यानी कि अशुभ संस्कार जब तक और एक कारण शरीर से समाप्त नहीं होते। शास्त्रों में तो ये क्या है कि संस्कार जब तक बीज रूप में पड़े रहते हैं, जब तक ये दग्ध बीज नहीं होते, यानी कि जलकर समाप्त नहीं होते। देखिए, ये संस्कारों का एक अलग से बहुत ही सूक्ष्म विषय है, इस पर कभी बाद में हम चर्चा करेंगे। आज हम एक साधारण रूप में ले रहे हैं इसको। देखिए, जब हम मनुष्य के नीचे की जितनी भी योनियों में वो कर्मों की सजा भुगत के आ रहा ना, जितने भी कर्मों का फल भोग भोग के वो जब पाप और पुण्य 50-50% हो जाते हैं तो फिर पुनः उसको मनुष्य योनि मिल गई। तो उन सभी योनियों में, यानी कि नीचे की जितने भी योनियों में संस्कारों का क्षय नहीं होता, यानी कि संस्कार जैसे बुरे उसके थे या अच्छे थे, जैसे भी थे। देखिए, जब नीचे की योनियों में गए हैं तो बुरे ही संस्कार अधिक रहे होंगे ना, तो ऐसे में कर्मों का फल तो नीचे की योनियों में भोग लिया जाता है, लेकिन संस्कारों की स्थिति यथा स्थिति बनी रहती है। इसीलिए तो देखिए, आप मनुष्य योनि में आप देखते हो कि इतने इतने बुरे संस्कारों वाले, बुरे स्वभाव वाले होते हैं। उसका कारण तो यही है ना। देखिए, नीचे की योनियों में आते से ऊपर आते आते जब उनके पाप कर्मों और पुण्य कर्म बराबर की स्थिति में आ जाते हैं तो उनको भी मनुष्य योनि मिल जाती है, क्योंकि ये तो परमात्मा का शास्त्रों में सिद्धांत है। लेकिन क्योंकि नीचे की योनियों में स्वभाव तो सुधरता नहीं है, यानी कि संस्कार ना तो बिगड़ते हैं ना ही सुधरते हैं, तो इसलिए स्वभाव उनका जो हम अपने व्यवहार में ऐसे लोगों का, ऐसे मनुष्यों का जो हम स्वभाव देखते हैं ना बिगड़ा हुआ, वो उसका यही कारण है। यानी कि संस्कार को या स्वभाव को वो व्यवहार में फिर वही दिखना शुरू हो जाता है। और यही बात ऊपर की योनियों में भी लागू होती है। देखिए, ऊपर की योनियों में तो शुभ संस्कार तो बना ही होता है, लेकिन ऊपर की योनियों में भी संस्कार का प्लस माइनस नहीं होता, अर्थात जो संस्कारों की स्थिति मनुष्य योनि में बनी होती है वो यथा स्थिति वैसी ही बनी रहती है। देखिए, मनुष्य योनि का क्यों अधिक महत्व है? मनुष्य योनि में ही संस्कार बनते भी हैं और बिगड़ते भी हैं, यानी कि संस्कारों को सुधारने के लिए ही मनुष्य योनि का विशेष महत्व है। यानी हम आसान शब्दों में ये भी समझ सकते हैं कि नीचे की और ऊपर की योनियों में कर्माशय का ही क्षय होता है, यानी कि हमारे कर्म ही भोग भोग के कमजोर पड़ते हैं, कम होते हैं, जबकि संस्कारों की स्थिति वैसी की वैसी ही बनी रहती है। दूसरे शब्दों में कर्माशय का ताला ही खुलता है
और संस्कारों का ताला बंद ही रहता है, यथास्थिति बनी ही रहती है। हमारे आपके मनुष्य योनि में कर्म शारीरिक रूप से भी होते हैं और मानसिक रूप से भी होते हैं। देखिए, जो हमारा संस्कार बनते हैं कर्मों के, शारीरिक रूप से जितने भी हम कर्म करते हैं उनके तो हमें सुख दुख रूपी फल आते हैं। अच्छे कर्मों का फल सुख रूप में आता है और बुरे कर्मों का दुख रूप में आता है। लेकिन संस्कार तो दोनों ही स्थितियों में बनते हैं। इसी तरह मानसिक रूप से जब भी हम कोई चिंतन करते हैं या कर्म करते हैं, उसका सुख दुख रूपी फल तो नहीं आता। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है, मानसिक कर्म हम जितने भी करते हैं उसका कर्माशय तो नहीं बनता, लेकिन उसके भी संस्कार अवश्य बनते हैं। जैसे 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 हमारा चिंतन बना रहता है, हमारा मनन करते हैं, अर्थात हम मानसिक रूप से जैसे ही अच्छे या बुरे कर्म करते हैं उसका भी हमारा संस्कार बनते हैं, जो अप्रत्यक्ष रूप से पुनः हमें कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। और कभी कभी तो हमारे ये संस्कार हमें बाध्य भी कर देते हैं। ये देखिए, संसार में जो आप अशुभ जो कार्य होते हुए देखते हैं, विशेष रूप से ये जो बलात्कार जैसे हैं, ये संस्कारों का ही परिणाम है। देखिए, जिनके बहुत गहरे तल पर अशुभ संस्कार बने हुए हैं, तो फिर वह ऐसे जघन्य अपराध करने को वो संस्कार बाध्य कर देते हैं। जब भी ऐसी परिस्थितियां उनके सामने आती हैं तो ऐसे अपराध ऐसे मनुष्यों द्वारा सहज ही हो जाते हैं, जो कि आपके हमारे देखने में कलयुग में आम आते ही हैं। इसीलिए मैंने अपनी चर्चाओं में अक्सर कर्मों को 1% महत्व और विचारों को, चिंतन को 10% और संस्कारों को 100% महत्व दिया है। क्योंकि हम देखिए, कर्मों में सुधार तो एक दिन में ला सकते हैं, हफ्ते में ला सकते हैं, लेकिन अपने विचारों में या संस्कारों में सुधार करने में हमें सालों लग जाते हैं, जन्म लग जाते हैं। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि मनुष्य योनि पाकर बार बार हमें सत्संग करते रहना चाहिए, क्योंकि सत्संग करते रहने से ही हमारा स्वभाव सुधरता है और स्वभाव सुधरने से हमारे अंदर शुभ संस्कार बनते हैं। देखिए, जैसे जैसे हमारा सत्संग मजबूत होता जाता है, गहरे तल पर होता जाता है, तो जो हमारे बुरे संस्कार है ना, वो कमजोर होने लगते हैं और जो शुभ संस्कार होते हैं उनको मजबूती मिलनी शुरू हो जाती है। यदि हम सत्संग करते ही नहीं है तो सत्संग के अभाव में तो अक्सर मैंने कहा है कि हमारा कुसंग ही सहज होता रहता है। और कुसंग में क्या होता है, नए शुभ संस्कार तो बनते नहीं है और पुराने अशुभ बने हुए जो संस्कार है उनको और मजबूती मिलती है। इसीलिए तो कलयुग प्राय कहा जाता है ना, और अधिक गहरा होता जा रहा है। इसका कारण तो यही है ना कि लोगों के अंदर जो संस्कार है, शुभ संस्कार जब तक नहीं बनेंगे। देखिए, आज अगर सरकार भी कोई नई योजनाएं लाती है तो उसके भी परिणाम, यानी कि अगर स्कूलों के स्तर पर या कॉलेज के स्तर पर अगर संस्कारों का सुधार करने के लिए कोई प्रयास भी अगर सरकारों द्वारा होता है तो उसके भी परिणाम आने में, रिजल्ट आने में, नतीजे आने में वर्षों लग जाएंगे। तो इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि मिले हुए मनुष्य योनि के जन्म में हमें जितनी अधिक आध्यात्मिक उन्नति हम कर लेंगे, देखिए हमारे कर्मों का तो सुधार होगा ही। जितना जितना हम सत्संग करते हैं हमारे कर्म तो सुधरते ही हैं। यानी कि देखिए, सत्संग करने वालों के अक्सर वो पाप कर्मों से बच जाते हैं। उसका एक ही कारण है, देखिए जैसे जैसे हम ज्ञानमय स्थिति में रहते हैं तो हमें अपने छोटे छोटे कर्मों का बोध रहता है। कभी कभी देखिए, सत्संग के अभाव में हमें हमारे अक्सर कर्म दोषपूर्ण होते हैं, क्योंकि हमें ज्ञान ही नहीं होता। मैंने तो समाज में अक्सर ऐसे मनुष्यों को भी देखा है जो एक एक घंटे में इतने इतने पाप कर जाते हैं। उन एक एक घंटे में किए गए पापों के लिए ही अनेक जन्म लेने पड़ सकते हैं। अक्सर ऐसी बातें सुनने में एक साधारण मनुष्य को बहुत हैरानगी होती है, लेकिन कर्मों के सिद्धांत के आधार पर ऐसा होना अनिवार्य हो जाता है। देखिए, कभी कभी हमारे किसी कर्म द्वारा
एक जीव को कष्ट होता है, कभी कभी हमारे किसी कर्म द्वारा 1000 मनुष्यों को या 1000 जीव जंतुओं को दुख मिलता है, या कभी कभी हमारे किसी कर्म द्वारा लाखों जीव जंतुओं को कोई दुख मिलता है। तो फिर देखिए, कर्म करने में तो भले ही आपने 10 मिनट लगाए या 15 मिनट लगाए या 1 घंटा लगा, लेकिन इतने बड़े स्तर पर जब पाप कर्म हो जाते हैं तो ऐसे पाप कर्मों के फल बहुत ही भयानक होते हैं, बहुत लंबे समय तक मिलते रहते हैं। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि अपने जीवन में कर्मों में सुधार लाइए, बुरे संस्कारों को समाप्त करिए, और ये तभी संभव है जब मनुष्य योनि पाकर हम निरंतर अपना समय सत्संग में बिताते हैं, यानी कि सतोगुनी अवस्था में अधिक रहते हैं, यानी कि अपना मिली हुई मनुष्य योनि में अपना बंधन समाप्त करने की दिशा में अधिक क्रियाशील होते हैं। देखिए, मोक्ष की प्राप्ति तो अपने आप एक सहज फल है। हम जैसे जैसे अपने बंधन समाप्त करते जाते हैं तो फिर ये मोक्ष की प्राप्ति अपने आप ही सहज रूप में हो जाती है। दूसरे शब्दों में, हम जितना अधिक सतोगुण का संग करते हैं, यानी सत्संग करते रहते हैं, चाहे वो पढ़ने से हो, चाहे सुनने से हो, चाहे अपने निष्काम कर्मों द्वारा हो, देखिए जैसे जैसे हमारा सतोगुण बढ़ता जाता है, यानी कि हमारी यात्रा विशुद्ध सतोगुण की ओर कहो, जब परमात्मा की ओर, भगवान की ओर आगे बढ़ती जाती है, तो बंधन का कारण तो देखिए रजोगुण है और तमोगुण है। तमोगुण हमारा प्रत्यक्ष रूप से बंधन का कारण बनता है, क्योंकि देखिए तमोगुण मैंने बताया ना, अधिक बढ़ने से हमें अधोगति हो जाती है, यानी कि हमारी मनुष्य योनि में मरने के बाद नीचे की योनियों में जाना पड़ता है, क्योंकि तमोगुण अधिक बढ़ गए। और रजोगुण अप्रत्यक्ष रूप से इसलिए बंधन का कारण माना जाता है, क्योंकि देखिए कोई भी मनुष्य तमोगुणी कब बनता है, अर्थात जब भी वो बुरे काम, पाप कर्म किसके लिए करता है, भोगों के लिए। देखिए, मनुष्य पुण्य कर्म भी करता है भोगों की प्राप्ति के लिए, और पाप कर्म भी करता है भोगों की प्राप्ति के लिए। तो अप्रत्यक्ष रूप से तमोगुण के बढ़ने का कारण रजोगुण ही होता है। जैसे जैसे हम सतोगुण की ओर जाते हैं, विशुद्ध सतोगुण की ओर आगे यात्रा करते हैं, तो फिर हमारा रजोगुण पीछे छूट जाता है। देखिए, निष्काम कर्म कब आरंभ होते हैं मनुष्य के जीवन में, जब हमारे अंदर भोगों के प्रति लगाव को, रुचि को, उनको भोगने की इच्छा ही नहीं रहती। देखिए, जीवन की आवश्यकताएं तो पूरी करनी ही होती है, क्योंकि स्थूल शरीर है, स्थूल शरीर की आवश्यकताएं हैं, लेकिन भोगों के लिए जब हम रजोगुण में उतरते हैं ना, तभी हमारा बंधन होता है। देखिए, जैसे जैसे हम गहरे तल पर हो जाते हैं, यानी कि तमोगुणी कर्म करते हैं भोगों के लिए, तो फिर ये बंधन हमारा और अधिक गहरे तल पर हो जाता है। देखिए, मनुष्य योनि मिली है हमें बंधन समाप्त करने के लिए। जब तक हमारे ये बंधन समाप्त नहीं होंगे, यानी कि इन बंधनों से अगर छुटकारा पाना है, तो हमें सतोगुण में कहो, सत्संग में कहो, इस दिशा की ओर ही अपनी दिनचर्या को बनाना होगा। देखिए, हमें ज्ञान तो सत्संग में रहने से ही होता है ना। देखिए, वैसे तो हम सभी की आत्मा ज्ञानवान है, लेकिन हमने बताया था ना, ये ज्ञान पे आवरण चढ़ जाता है। किसके कारण? ये भोगों के कारण। ये हम जितना अधिक तमोगुनी या रजोगुनी का जो मल अपनी आत्मा के ऊपर गुणों के द्वारा चढ़ा लेते हैं ना, यानी आवृत कर लेते हैं, तो फिर ये भोगों की ओर ही चलती है। अर्थात इसकी दिनचर्या में अधिक से अधिक कैसे भोग मिले, फिर मनुष्य की दिनचर्या को हो, क्रियाशीलता को हो, जो मेहनत को हो, यह स्वभाव इन्हीं भोगों को पाने का बना रहता है। जैसे जैसे हम सत्संग अधिक करते हैं, हमारा ज्ञान बढ़ता है। देखिए, शास्त्रों में कहा है ना, वैराग्य कब होता है इन भोगों से? जैसे जैसे आपका ज्ञान बढ़ता है।
जैसे ज्ञान बढ़ने से ही फिर इन भोगों के प्रति रुचि कम होती है, यानी कि वैराग्य होने लगता है। तभी फिर मनुष्य के निष्काम भाव से कर्म होते हैं। देखिए, जितने हम सकाम भाव से कर्म करते हैं वो तो सभी मनुष्य को बांधते ही हैं, चाहे वो पाप कर्म है चाहे वो पुण्य कर्म है। काम भाव से मनुष्य योनि में जितने भी कर्म होते हैं वो हमें बांधते हैं, यानी कि हमारा बंधन और अधिक मजबूत करते हैं। देखिए, कुछ महीने पहले हमने मनुष्य योनि का आदि और अंतिम जन्म के ऊपर भी चर्चा की थी। देखिए, जब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति होने वालों के लिए ये मनुष्य योनि का अंतिम जन्म है। यदि मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, पुनः ही अन्य योनियों में जाना होता है, भले ही वो मनुष्य योनि में ही आना हो, तो फिर वो अंतिम जन्म नहीं, आदि जन्म हमारा बन जाता है। हालांकि मनुष्य की नीचे की योनियों में जाने से दुर्गति होती है, अधोगति होती है। मनुष्य योनि में रहने से, देखिए, हम आध्यात्मिक यात्रा में हैं। आपको शायद ध्यान होगा कि हमने आध्यात्मिक यात्रा की मंजिल को या परमात्मा को, यानी कि विशुद्ध सतोगुण को, हमने संख्या के रूप से 1000 कहा था। देखिए, तमोगुण को हमने 1 माना था, तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है उसको 10 माना था, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है उसको हमने 100 माना था, और सतोगुण से भी 10 गुना अच्छा विशुद्ध सतोगुण, यानी हमने परमात्मा के लिए ये संख्या प्रयोग में ली थी, एक कल्पना की थी आपको एक आध्यात्मिक दिशा की ओर ले जाने के लिए, ताकि हम उस मंजिल की ओर, यानी परमात्मा की ओर हम बढ़ते जाएं। देखिए, हम जैसे जैसे सतोगुण में अधिक रहते हैं ना, यानी सत्संग अधिक करते हैं, तो हमारे अंदर से विवेक शक्ति जागने लगती है। विवेक शक्ति तो तभी जागती है ना जैसे जैसे हमारा अज्ञान हटता है। देखिए, अगर हमारे अंदर 25% विवेक शक्ति जाग गई है तो तब भी हमारे अंदर अज्ञानता 75% बनी रहती है। लेकिन निरंतर इस आध्यात्मिक यात्रा में हम जैसे जैसे उन्नति करते हैं ना, तो हमारी विवेक शक्ति और अधिक बढ़ती जाती है। हमें परमात्मा का पूर्ण रूप से तत्व ज्ञान समझ में आ जाता है। ये प्रकृति का जो एक क्रियाशीलता है, जो प्रकृति के एक नियम है, सिद्धांत है, ये हमें पूर्ण रूप से समझ में आ जाते हैं। अर्थात हमारा ज्ञान समाप्त होता जाता है और विवेक शक्ति हमारी बढ़ती जाती है। जैसे ही ये विवेक शक्ति हमारी पूर्ण रूप से 100% यानी 100% जाग जाती है, यानी कि अज्ञानता पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है, तभी मनुष्य जीते जीत मायातीत हो जाता है, यानी कि उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। दूसरे आसान शब्दों में आप यूं भी समझ सकते हो कि स्थूल शरीर के रहते रहते अब मनुष्य का सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, जो कि पुनः जन्म का कारण होता है, वो समाप्त हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में जब स्थूल शरीर अपना प्रारब्ध भोग कर मृत्यु को प्राप्त होता है, तो फिर तीनों शरीर उस समय समाप्त हो जाते हैं, तो बंधन पूर्ण रूप से मनुष्य का समाप्त हो जाता है। जब बंधन समाप्त हो जाता है तो मोक्ष तो एक फल है, जिसको मैंने अभी बताया ना। देखिए, इसीलिए तो कहा जाता है कि मनुष्य योनि एक अवसर है परमात्मा को पाने का, यानी कि ये जो माया का बंधन है या गुणों का जो बंधन है, ये मनुष्य योनि में ही समाप्त हो सकता है। मनुष्य योनि को ही ये अधिकार है और अवसर भी है। अभी हमने थोड़े दिन पहले इस पर भी चर्चा की थी कि मनुष्य योनि एक अधिकार और अवसर है। देखिए, अन्य योनियों में संभव नहीं है, अन्य योनियों में परमात्मा ने ऐसा अधिकार नहीं दिया, ऐसा अवसर नहीं दिया, चाहे वो मनुष्य से ऊपर की योनियां भी हैं। केवल मनुष्य योनि में ही ऐसा अवसर, ऐसा अधिकार, ऐसी योग्यता या ऐसी पात्रता परमात्मा ने हम सबको दी है। तो आप सभी भाई बहनों से मेरी विनती है कि भगवान द्वारा या परमात्मा द्वारा इस दिए गए अवसर का हम पूर्ण लाभ उठाएं,
ताकि मनुष्य जन्म या मनुष्य योनि में लिया गया ये जन्म सफल हो जाए, हमारा जन्म सार्थक हो जाए। हालांकि वर्तमान परिस्थितियों में कहो या वर्तमान युग में देखिए, आप सभी इस बात से परिचित ही हैं कि कल युग चल रहा है। कल युग में प्रतिकूल परिस्थितियां मनुष्य को अधिक मिलती हैं, अनुकूल परिस्थितियां कम मिलती हैं। तो इसलिए ये मंजिल को पाना थोड़ा कठिन होता है। लेकिन क्योंकि मनुष्य योनि में परमात्मा ने अपनी तरफ से सारी वो सुविधाएं दे रखी हैं, जो मनुष्य इस मार्ग पर यानी जो आध्यात्मिक यात्रा के मार्ग पर चल निकलता है, परमात्मा फिर वैसी ही अनुकूल परिस्थितियां उस मनुष्य के लिए उपलब्ध करवाता रहता है। देखिए, शास्त्रों में कहा गया है कि परमात्मा अपने भक्त का योगक्षेम करते हैं। हालांकि शास्त्रों में ये योगक्षेम केवल भक्त के लिए ही कहा गया है, निष्काम कर्म करने वाले कर्मी के लिए या ज्ञानी के लिए भी नहीं कहा गया, केवल भक्त के लिए। यानी कि भक्त का कहा गया ना कि मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता, क्योंकि उसका योगक्षेम मैं सहन करता हूँ। यानी कि आसान शब्दों में हम जैसे जैसे परमात्मा के मार्ग पर निकलते हैं, यानी कि उस आध्यात्मिक यात्रा में हम जितना जितना अग्रसर होते जाते हैं, परमात्मा द्वारा अपने आप ही अनुकूल परिस्थितियां सहज ही मिलती जाती हैं। देखिए, परमात्मा के लिए तो कुछ भी असंभव नहीं है, चाहे वो सतयुग हो चाहे कल युग हो। परमात्मा के लिए तो अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करना या उपलब्ध करवाना कोई भी असंभव बात तो है ही नहीं। फिर भी मरते दम तक अगर हम मंजिल को नहीं पा पाते, तो भी जितनी आध्यात्मिक यात्रा हम अपने इस जन्म में पूरी कर लेते हैं, वो सुरक्षित रहती है। ऐसा गीता में बार बार कहा गया है, यानी कि सुरक्षित बनी रहती है। जैसे देखिए, बैंकों में हमारे नाम की एफडी होती है ना, तो वो हमें मिलती है। ऐसे ही हम वर्तमान जीवन में आध्यात्मिक यात्रा जितनी कर लेते हैं, वो सुरक्षित बनी रहती है। यानी कि अगले मनुष्य योनि में जब हमारा जन्म होता है, तो फिर उतनी की गई जो आध्यात्मिक यात्रा है, मान लो किसी ने 40% की है, किसी ने 70% की है, किसी ने 90% की है, किसी ने 95% आध्यात्मिक यात्रा पूर्ण कर ली है, तो ऐसी स्थिति में जो अगला मनुष्य योनि का जन्म मिलता है, तो उतनी की गई आध्यात्मिक यात्रा पुनः एक पुरस्कार रूप में कहो या वैसी अनुकूल परिस्थितियां कहो या वैसे अनुकूल अवसर उस मनुष्य के जीवन में सहज ही उपलब्ध करवा दिए जाते हैं, ताकि मनुष्य की जो अधूरी यात्रा है या बची हुई यात्रा है, उस जन्म में पूर्ण हो जाए। यानी कि मनुष्य सभी भौतिक बंधनों से मुक्त हो, मोक्ष की प्राप्ति मनुष्य को हो जाए। तो आज के सत्संग को, आज की चर्चा को, जो हमने विभिन्न उदाहरणों द्वारा जैसा जैसा परमात्मा ने मुझे प्रेरित किया, प्रेरणा दी, या जितनी जितनी बात शास्त्रों को पढ़ने से मेरे समझ में आई थी, मैंने विभिन्न उदाहरणों द्वारा आपके सामने रखने का प्रयास किया है। फिर भी किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो या कोई बात आपके समझ में नहीं आई हो, तो आप दिए गए टेलीफोन नंबर्स पर अपनी बात रख सकते हैं। आप अपना प्रश्न भी पूछ सकते हैं। आपकी कोई राय हो तो आप अपनी राय भी दे सकते हैं। लेकिन फिर भी मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि मनुष्य योनि पाकर हमें अपने जीवन में निरंतर सत्संग करते रहना चाहिए, ताकि हम किसी भी प्रकार की अधोगति से तो अवश्य ही बच जाए। तो आज की चर्चा को हम यही समाप्त करते हैं। आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।